हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम करते हैं बिग बॉस की बातें, लेकिन बिग बॉस की बातें अब क्या की जाए, क्योंकि अब कुछ रह नहीं गया है। अब रह गए हैं केवल 4-5 दिन और उसमें बिग बॉस के अंदर कुछ ऐसा है नहीं कि जिसका रिव्यू किया जाए और बस चर्चा की जाए। तो बस इतनी ही चर्चा कर सकते हैं कि वोट किसको दें, राहुल को या रोबीना को। तो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं कि आज बिग बॉस में जो टास्क हुआ छुआछाई का, वो बिग बॉस ने बचपन की याद दिला दी और ताज़ा कर दी। और वो छुआछाई हो रही थी जो हम लोग बचपन में करते थे। लोग एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे बैलून फाड़ने के लिए। निक्की तो सबके पीछे भाग रही थी कि और बिग बॉस ने उस निक्की से कह भी दिया कि आपको अभी तक उम्मीद थी कि आपको टास्क समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी तक आपको टास्क का कार्य समझ में नहीं आता। निक्की की इतनी बड़ी बिग बॉस में ने इंसल्ट कर दी। निक्की बेचारी रो रही है। निक्की बहुत अपसेट हो गई कि बिग बॉस से नाराज है निक्की और रो रही है। नहीं नहीं, अली कहता है कि अली जीत गए हैं इसमें। अली के बैलून थे 25, उसमें भी जब कार्य बंद हो गया था तब भी निक्की अली का फोड़े जा रही थी। तब बिग बॉस ने निक्की को ये सलाह दी कि हम समझते नहीं है कि आप इतने कार्य को अभी तक नहीं समझ पाई हैं। निक्की, बिग बॉस बंद होने को आ रहा है। लेकिन निक्की फिर इस पे नाराज हो गई हैं। अली को जो बीबी मॉल से चीजें मिली थी वो निक्की को दे रहे हैं, लेकिन निक्की तब भी नहीं ले रही हैं। तो इसके विजेता होते हैं अली। अली के 5 बैलून थे, उन्हें ब्याज 7 दिन के लिए। ये बीबी मॉल के लिए छूट है कि वो कुछ भी बीबी मॉल से ले सकते हैं। और आज बिग बॉस ने कहा कि आज घर के सदस्यों के साथ आप बीबी मॉल की चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं। तो बस यही हो रहा है। अली ने राखी को कॉफ़ी दी, आधी आधी उसने निक्की के लिए बचा के रखी है। और अली और राखी क्या कर रही है भाई? राखी ने जो बिग बॉस ने कॉफ़ी दी थी उसको सॉक्स के अंदर डाल दी यार, शू के अंदर डाल दी। शू के अंदर कॉफ़ी कौन डालता है यार? राखी बिना कहाँ क्या करती है पता नहीं। शू के अंदर उसने कॉफ़ी रख दी और कॉफ़ी का इतना बुरा हाल हो गया, हमने देखा था। और कह रही है बिग बॉस, अब तो बिग बॉस के बस राखी रो ही रही है। बिग बॉस मेरी कॉफ़ी। अली भी जब बीबी मॉल के अंदर गया तभी राखी रो रही है कॉफ़ी अली कॉफ़ी। तो बीबी अली ने कॉफ़ी दी है बस उसको। और आज डेट हुई है रोबीना और अभिनव की। वैलेंटाइन डे की डेट आज बिग बॉस ने कराई है। वैलेंटाइन डे था संडे को, संडे की डेट आज हुई है रोबीना और अभिनव की। इसमें मुझे एक बात, रोबीना बहुत सुंदर लग रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। अभिनव भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और एक चीज़ इसमें बहुत प्यारी लगी जो अभिनव ने बात कही थी कि जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा और फिर मैं तुमसे पूछूंगा रोबीना, मैंने किसी की मदद की या कोई भी अच्छा कार्य किया जो मुझे प्राउड हो। ये हकीकत है ज़िंदगी की। जब हम एक मोड़ पे आ जाते हैं, जब हम इतनी एज हो जाती है, 60 साल की एज में आ जाते हैं, तो पीछे की लाइफ जर्नी हमें याद आती है कि हमने क्या क्या करा, किसकी हेल्प करी, कैसे रहे, हमारा व्यक्तित्व कैसा था। वो एक बात मुझे अभिनव की बहुत अच्छी लगी। और डेट हुई राहुल और अभिनव और रोबीना की। और फिर और इसके सिवा कुछ नहीं था। डेट भी पूरी नहीं हुई, वो कल फिर डेट दिखाएंगे। और अभिनव अब करेंगे रोबीना से फिर से शादी, क्योंकि ये जो बिग बॉस ने कहा कि जो इनका रिश्ता टूटने की करार पर था वो अब एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। और अभिनव ने भी कहा कि बिग बॉस ने हमारी बहुत मदद कर दी रूबी। मैं तो कह रही हूँ बिग बॉस ने अभिनव और रूबीना की बहुत ही ज़्यादा मदद करी है, बहुत ही ज़्यादा। पहले तो ये मदद कर दी कि उनका रिश्ता मजबूत हो गया, ये तो बहुत अच्छी मदद है। भगवान करे आगे भी प्यार से भरा हुआ रिश्ता रहे, उन लोग का बहुत मजबूत रहे। और एक मदद और करी बिग बॉस ने कि रोबीना को मेंटल सपोर्ट दिया पूरा अभिनव का। क्योंकि अगर अभिनव नहीं होता तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है रोबीना टूट जाती, रोबीना अकेले रह जाती और रोबीना टूट जाती। वो टूटने का मौका बिग बॉस ने नहीं दिया, रोबीना को मेंटली सपोर्ट किया है। क्योंकि अभिनव को उनके साथ भेजा और अभिनव को निकाला भी नहीं पहले, और ज़बरदस्ती अभिनव को ले गए। 130 दिन की जर्नी अभिनव के साथ रोबीना ने बिताई। उसके बाद ज्योतिका का सपोर्ट रहा एक हफ्ते तक। अब एक हफ्ते
से वो थोड़ी अकेली हैं तो गेम ही ख़त्म हो गया है। तो बिग बॉस ने कहीं ना कहीं मेंटल सपोर्ट भी की है रोबीना को। तो इसमें मैं यही कहूँगी, अगर रोबीना जीत जाती हैं तो ये अनफेयर होगा, अनफेयर होगा, अनफेयर होगा, क्योंकि रोबीना को मेंटल सपोर्ट भी मिली है। और मैं बार बार कह रही हूँ कि रोबीना के फैंस थे वो पहले से ही हैं। तो जब वो पहले से ही फैंस थे, रोबीना ने जो सीरियल करा था, शक्ति सीरियल करा था, छोटी बहू सीरियल करा है, उसके वो फैंस हैं। तो वो फैंस रोबीना को पहले भी पसंद करते थे, अभी भी पसंद करते हैं और अब आगे भी पसंद करते रहेंगे। तो मैं उसका, लेकिन रोबीना को पसंद करें फैंस बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मैं बात कह रही हूँ वो ये बात है कि रोबीना को एक तो बिग बॉस में अगर जीत जाती हैं तो दिल में बस यही रहेगा कि रोबीना को सपोर्ट मिली थी अभिनव की पहले दिन से, जो बिग बॉस में किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलती है। क्योंकि बिग बॉस का जो शो होता है वो ही मेंटल का होता है, वो दिमाग का ही शो है। वो दिमाग का अगर आपका हिल जाएगा, उसमें यही तो होता है कि बिग बॉस में रह के आपका दिमाग हिल जाता है, पागलों जैसे हरकत करते हैं, आप रोते भी हैं कभी और कभी भी दोस्तों के साथ खुश भी रहते हैं। तो ये सब रोबीना का देखने को नहीं मिला, क्योंकि रोबीना को दिमाग की सपोर्ट दी, मेंटली बहुत सपोर्ट किया है बिग बॉस ने, क्योंकि उसका जो हम सफ़र था वो उसके साथ था। तो ऐसे में एक दूसरे के जब साथ होते हैं तो मेंटल वीक होने का कोई सवाल ही नहीं होता। दिमागी तौर पे हम लोग बहुत मजबूत रहते हैं। तो वही रोबीना को टूटने का चांस ही नहीं दिया। रोबीना को बहुत बड़ी सपोर्ट मिली है पहले, और दूसरी सपोर्ट ये मिली है कि ऐसे व्यक्ति को अंदर लाया गया जिसके पहले से ही बहुत फैंस थे बाहर, तो वो तो जीतेगा ही। पहले दिन से रोबीना के वोट बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग सब देख रहे हैं, रोबीना के ही वोट हैं बहुत ज़्यादा। रोबीना ही नंबर 1 पे हैं। क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि उनके फैंस पहले से ही हैं। तो अगर रोबीना जीत जाएंगी तो ये दूसरा अनफेयर हो जाएगा। और तीसरी बात है राहुल राहुल को हम लोग इतना नहीं जानते थे, मैं तो नहीं जानती थी, मतलब और भी बहुत सारे लोग होंगे जो राहुल को नहीं जानते होंगे। लेकिन जब राहुल अंदर आया तो अंदर ही उसके फैंस बने हैं, अंदर ही उसकी पर्सनालिटी निखरी है। क्योंकि जहाँ हम राहुल पहले दिन से अकेला था, उसकी कोई सपोर्ट नहीं थी, लेकिन वो किस तरीके से उसने अपनी पर्सनालिटी मतलब निखार के लाया है, सब बिग बॉस के अंदर ही किया है। फैंस भी उसके बिग बॉस के अंदर ही मिले हैं। और उसका जो रिश्ता बना है फ्रेंड का अली के साथ, जो उसकी पक्की दोस्ती है, वो भी बिग बॉस के अंदर ही बनी है। तो ये होता है बिग बॉस के अंदर, जो रियल में जो विनर होते हैं वो सब क्वालिटी राहुल में है। इसलिए मुझसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैं राहुल को ही क्यों विनर बनाना चाहिए, राहुल को ही वोट हम क्यों करें, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है यार, कि राहुल को इसलिए वोट करो क्योंकि हम लोग राहुल को पहले जानते नहीं थे। बिग बॉस के अंदर आके राहुल ने अपना व्यक्तित्व निखारा है, चमका है, उसके अंदर ही आके हम उसको समझे हैं, जाने हैं। उसके जो रिलेशन है वो अंदर ही जाकर हमने देखे हैं कि उसने अली के साथ बहुत गहरी दोस्ती निभाई भी है, रोबीना के साथ बहुत कट्टर दुश्मनी भी है उसकी, लेकिन अब वो थोड़ी थोड़ी दोस्ती में बदल रही है, क्योंकि अब ये रंजिश से रखना भी अच्छी बात नहीं है। सब एक दूसरे के फ्रेंड हैं, सब बाहर जाके मिलेंगे, और ये सब दुश्मनी पालना अच्छी तो मेंटली बहुत वीक हो जाता है इससे इंसान। क्योंकि हर एक से फ्रेंडशिप रखना चाहिए आपको, हर एक से दोस्ती रखना चाहिए। ये लड़ाई झगड़े ये सब बिग बॉस के अंदर ही होते हैं, बाहर आके सब पॉजिटिव हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए विनर की, तो मुझसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विनर किसको मिलना चाहिए, तो मेरे ये सब पॉइंट हैं कि विनर राहुल को ही होना चाहिए, राहुल को ही विनर होना चाहिए। क्योंकि अब आपके दिल में ना कहीं ये ना रह जाए कि राहुल को ही विनर होना चाहिए, राहुल विनर नहीं है, राहुल विनर नहीं हुआ, राहुल विनर। तो आपको ये करने के लिए ना आपको वोट करना पड़ेगा, क्योंकि आप रह गए हैं। आज है ट्यूसडे है,
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 दिन रह गए हैं। तो आपको अब वोट करना पड़ेगा। ये आपके दिल में ना रह जाए कि यार इसको जीतना चाहिए था, इसके फैंस अंदर ही बने हैं, इसका दिस्ता भी अंदर बना है, इसका ये चमका भी अंदर है। रोबीना तो पहले ही सीरियल की बहू थी, उनके फैंस पहले से ही थे, वो तो पहले से ही 1 की लाइन में रही हैं, जीतने की कगार में रही हैं कि वो ही जीतेंगी, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आई थी बिग बॉस के अंदर, जिसको हम सब जानते थे, लेकिन राहुल को कोई नहीं जानता था, उसकी पर्सनालिटी बनी है। तो आपके दिल में ये कहीं रह ना जाए कि बिना हम ये विनर बनना चाहिए था। तो इसके लिए आपको वोट करना पड़ेगा राहुल के लिए। चलो अब बात करते हैं रोबीना और अभिनव की। तो इधर रोबीना अभिनव की डेट हो रही है, उधर राखी का दिल टूट रहा है क्योंकि सबकी जोड़ियां आ गई हैं। इधर रोबीना और अभिनव की डेट हो रही है, वो कल भी दिखेगी, लेकिन उधर राखी का दिल टूट रहा है क्योंकि रितेश आए नहीं है। राखी कह रही है रितेश, गाना सुना रही है रितेश को और रो रही हैं बहुत बुरी तरीके से। बस यही हो रहा है बिग बॉस के अंदर। बिग बॉस के अंदर तो उतना कुछ नहीं रह गया है अंदर, लेकिन बाहर बहुत कुछ रह गया है। बाहर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। करने पे आए तो फिर जल्दी जल्दी करिए, राहुल को वोट करिए। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो राहुल को ही विनर होना चाहिए, तब आएगा असली बिग बॉस देखने का मजा। नहीं तो बिग बॉस देखने का मजा ही चला जाएगा यार रोबीना जीत जाएगी तो, क्योंकि रोबीना तो पहले दिन से हमें पता है कि रोबीना जीत रही है, रोबीना जीत रही है, रोबीना के फैंस इतने हैं, रोबीना जीत रही है। लेकिन राहुल की जब जीतेगा तो गेम पलट जाएगा। जो वो कहते हैं ना, बिग बॉस का सीन पलट दिया बिग बॉस ने, तब होगा कि सीन पलट गया बिग बॉस ने। तो देखते हैं। तो ये करने के लिए आपको वोट करना पड़ेगा। बस वोट करिए जाकर राहुल को, खूब वोट करिए जाकर और विनर बनाइए राहुल को जाकर। तो ठीक है, मैं आपसे कल मिलती हूँ। कल क्या होता है कल देखते हैं। कल 6 लाख कल हमने देखा था कि एड में दिखा रहे थे कि निक्की से कह रहे थे कि आप 6 लाख रुपए लेकर जाना चाहें तो जा सकती है। तो राखी कह रही 6 लाख भी बहुत होते हैं। तो निक्की कह रही है इसमें भैया 6 लाख की अहमियत मेरे जीवन में बहुत है। तो क्या पता कल निक्की चली जाए 6 लाख लेकर, लेकिन ये खबर हो रही है कि निक्की चली गई है। तो कल बात करते हैं हम। तो तब तक के लिए आप वोट करते रहिए राहुल को, राहुल को, राहुल को। तो हम कल मिलते हैं। कल तक के लिए नमस्कार।